तो मैं समझता हूँ कि हम तो यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जिस दौर से हम लोग गुज़रे हैं, पूरी दुनिया गुज़री है, खुदा करे कि वो चीज़ दोबारा ना आए। लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार एहतियात के लिए कदम उठा रही है तो उसका सबको भरपूर ताउन करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं जी। ये अपील भी करना चाहता हूँ कि छोटा से छोटा भी मर्ज़ हो, आज की तारीख में उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मशवरा लें और जांच कराएं। जांच के बगैर कोई दवा न खाएं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज इनसे कोविड-19 और भारत जोड़ो यात्रा पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, एक बार फिर जो कोरोना है उसको ये कहा जा रहा है कि फिर से वो अपनी दस्तक दे रहा है और उसका बहुत एक जल्दी जांचें शुरू हो गई हैं अब, और ये कहा जा रहा है कि अब बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। क्या लगता है कि वाकई जितना बताया जा रहा है उतना खौफ है कोरोना का? क्या वाकई उतनी तादाद में कोरोना फैल रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना को मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए और कोरोना पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। चीन से जो रिपोर्ट आ रही है, इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि चीन में जब लॉकडाउन लगा था और जब सन्नाटा था तो हिंदुस्तान में उसको बहुत लाइटली लिया जा रहा था और उनको नहीं लग रहा था कि शायद हिंदुस्तान में भी कभी लॉकडाउन होगा। लेकिन सब ने देखा कि क्या हुआ। और आज की तारीख में जो चीन से रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में ये रिपोर्ट बताई गई है कि जिस तरीके से सेकेंड फेज़ में हिंदुस्तान की हालत हो गई थी कि अस्पतालों में जगह नहीं थी, शमशान घाटों में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, लोग मर रहे थे, इलाज नहीं मिल रहा था। और आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए लगी हुई थी, एक हाहाकार मचा हुआ था। तो वही सूरत हाल इस वक्त आज की तारीख में चीन की बताई जा रही है कि चीन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन में है और ये तक बताया जा रहा है कि 5-5 हज़ार लोग रोज़ मर रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो ख़तरा बताया गया है कि तकरीबन 80 लाख लोग जो है वो कोरोना की जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट 0.7 जो आया है उसकी जद में आ गए हैं। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल और रिपोर्ट जो है वो चाइना से आ रही है। और इसीलिए हमने कहा था कि जिस तरीके से चीन दरअंदाजी कर रहा है सरहद पे और जंग की तैयारी कर रहा है जैसा कि रिपोर्ट है, और तमाम, मैंने कहा कि पहले अपने घर को देखो, जान है तो जहान है, लोग मर रहे हैं, तुम सरहद पे नज़र गड़ाए हुए हो, दूसरों पे कब्जा कर रहे हो। या इस तरीके की हरकतें बंद करके चीन को पहले अपने लोगों की जान बचानी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 की माहिरीन जो हैं उनका ये कहना है कि आने वाले 90 दिनों में 60% के करीब चाइना में अगर लोग मुतासिर होंगे तो 10% के करीब दुनिया में मुतासिर होंगे। तो चाइना चूँकि हमारा मिला जुला है, तो इसलिए जो यहाँ के माहिरीन हैं, सबसे पहले मैंने इस पर एडिटोरियल लिखा, रिपोर्ट मैंने लिखी और एडिटोरियल में मैंने मशवरा दिया था। ये बात अलग है कि ठीक है चलिए हमारा वो उर्दू में है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तक रिपोर्टें पहुंचती हैं कि क्या अखबार में लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि शायद उसका भी अपना एक असर हो। मैंने ये सरकार को मशवरा दिया था, उसमें लिखा था कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, फौरी तौर पर सरकार को इक़दाम करना चाहिए और जो भी कदम है, जो भी तैयारियां हैं वो शुरू कर देनी चाहिए। तो उसके 2 दिन बाद जो है वो रिपोर्ट आनी शुरू हो गई और फिर आपने देखा कि बड़ी हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म ने भी मीटिंग की इस सिलसिले में, और जो वज़राए आला हैं उन्होंने भी, और 3 जगह तो बाकायदा मास्क का भी कह दिया गया, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एहतियाती जहां भीड़ भाड़ और इस तरीके की जगहों पे है। तो अगर इसको कोई अभी भी मजाक समझ रहा है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम लोग झेल चुके हैं और मास्क कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। मैं तो आज तक लगा रहा हूं, जब ऐलान नहीं हुआ था तब भी मैं मास्क जो है वो लगा के रास्ते में चलता हूं, भीड़ भाड़ में जाता हूं,
उसकी वजह क्या है कि कई बार जो पोल्यूशन है जिस तरीके का और धूल मिट्टी जिस तरीके की यहाँ पे होती है, तो उससे क्या है, मेरा तो गला ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो वो अगर एहतियातन कोई चीज़ लगाई जा रही, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। तो कोरोना जो है वो वापस आ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में अभी कोरोना के मरीज़ कम हो रहे हैं, जो एक्चुअल रिपोर्ट है अभी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि अभी वो रिपोर्ट में कोरोना के मरीज़ कम हो रहे हैं। कुछ एक आध रिपोर्टें जैसे गुजरात में 2 लोग निकले थे, इसी तरीके से एक जगह और का बताया गया था, आंध्रा का या कहाँ का, लेकिन गुजरात में जो मरीज़ थे वो ठीक होकर के चले गए, जो नई सब वेरिएंट का था। तो मैं समझता हूँ कि हम तो यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जिस दौर से हम लोग गुज़रे हैं, पूरी दुनिया गुज़री है, खुदा करे कि वो चीज़ दोबारा ना आए। लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार एहतियात के लिए कदम उठा रही है तो उसका सबको भरपूर ताउन करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं जी। अपना मुमताज़ साहब, एक चीज़ें जो है वो आवाम को जो है मतलब सीरियस नहीं होने देती, वो ये है कि एक जगह मोदी जी बिना मास्क के शादी में जाते हैं बेधड़क, और दूसरे दिन पार्लियामेंट में मास्क लगा के जाते हैं और तमाम जो चीज़ों को मतलब एक तरीके से ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोरोना है, लेकिन वो खुद इस तरीके की चीज़ करते हैं। क्या लगता है कि आवाम इसको देखेगी तो क्या नॉन सीरियस होगी? देखिए, ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार, चूँकि ये जो उनके साथ के लोग हैं, मुशीर हैं, जो वज़ीर आज़म के या जो उनका अपना पीएमओ है, उसको इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। माजी में भी इस तरीके कुछ गलतियां हुई, तो मैं समझता हूं कि अभी चूँकि शुरुआत है और एक ऐलान है, और ख़ुद पीएम ने ये कहा कि जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हों और वहां पे इस चीज़ का एहतियात किया जाए। देखिए, ऐसा है कि अब आप इस तरीके से मत देखिए कि अब जैसे मसलन कोई मौलाना या कोई पंडित कोई कह रहा है कि ईश्वर की मानो और ये वो, फिर आप ये कह रहे हैं साहब ये तो खुद ही नहीं मानते जो हमसे कह रहे हैं। तो देखिए, वो जो कह रहे हैं वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो हवाला दे रहे हैं। तो पीएम भी अगर कोई बात मान लीजिए कह रहे हैं तो वो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो माहिरीन कह रहे हैं। अब एम्स में आप देखिए कि एम्स के कैंपस में वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वहाँ के जो सरबराह हैं, उन्होंने कह दिया है कि कोई भी बगैर मास्क के यहाँ नहीं रहेगा और 5 लोगों से ज़्यादा कोई भीड़ नहीं लगाएगा। तो इस तरीके के एहतियात, तो ऐसी बातों को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हमारे फ़ायदे की कोई चीज़ है तो वो डॉक्टर सिगरेट पीते हैं लेकिन मना करते हैं कि आप सिगरेट मत पीजिए। खुद डॉक्टर को मैंने देखा है वो खुद सिगरेट जो फूंक के आते हैं, तो लेकिन अब आप कहते हैं साहब ये तो खुद ही पी रहे हैं, तो हमें को मना कर। तो इस तरीके की चीज़ें, ये सही बात है कि एक मिसाली तौर पर है, लेकिन इस तरीके की तनकीदों मैंने कहा ना कि नहीं पढ़नी चाहिए। ये इसमें सियासत किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि कोरोना ख़तरनाक है, लोग मरे। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी एक शख्स ऐसा हो कि जिसके बगल से मौत न गुजरी हो। हमारे कई दोस्त जो है वो इस कोरोना में जब सेकेंड वेव आई तो चले गए, चाहे मुशर्रफ आलम ज़ौकी हों, चाहे हैदर रज़ा भाई हों, डॉक्टर हैदर रज़ा हैदर, या और इस किस्म के ख़ुद मुशर्रफ आलम ज़ौकी के अहलिया, दोनों एक दिन के गैप से इस दुनिया से रुखसत हो गए। और कई बड़े लोग जिनको हम जानते हैं, नौजवान, और आज भी मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से हार्ट अटैक हो रहे हैं, हाँ, अभी हम नहीं जानते हैं कि वो क्यों है, लेकिन इस पे लोग तशवीश है कि कोई डांस करते हुए गिर के मर रहा है, कोई मातम करते हुए गिर के मर रहा है, हाँ, कोई चलते चलते जो अचानक गिर रहा है, कोई बैठे बैठे सो गया। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो बहुत डरावनी हैं। तो इसलिए मैंने अभी जो हमारे दोस्त आमिर सलीम साहब हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई अचानक, वो पहले भी उनको हार्ट अटैक हुआ था, ये नहीं है, लेकिन हमने एक बात कही है और वो मैं तमाम लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि छोटा से छोटा भी मर्ज़ हो, आज की तारीख में उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मशवरा लें और जांच कराएं। जांच के बगैर कोई दवा न खाएं कि आपने कोई चीज़ बगैर जांच के, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई ऐसी चीज़ महसूस हो रही है जो बिल्कुल हमारे बॉडी के अगेंस्ट है, तो फौरी तौर पर जो है आप डॉक्टर को दिखाएं। और ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट बड़े अस्पताल में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, थोड़ा लाइन लगा लें
कोई ऐसी बात नहीं है, आप 1 घंटे लाइन में भी लग करके डॉक्टर को दिखा दें, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो और इस तरीके के लेकिन जांच जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो कराएं। और अपनी ज़िंदगी देखिए वो बहुत चूँकि कीमती है, उसको उसकी हिफाजत जो है वो हम ही को करनी पड़ेगी।